दोस्तों आपकी मोटरसाइकिल आगे से चक्का में चोट लग जाए, फिर वाइज़र में चोट लग के आगे वाला पोजीशन टेढ़ा हो जाए, बैंड हो जाए, यानी कि एक साइड हैंडल भागता हो, तो इसके लिए आपको हैंडल टी का काम कराना होगा। ये देख सकते हैं पीछे से, अगर आप आगे देखेंगे टैंकी को लेकर, तो आपको नज़र आएगा कि आगे वाला जो चक्का है राइट साइड में मुड़ा हुआ है, जबकि वाइज़र बिल्कुल ठीक ठाक है। कुछ इस तरीके से देखने में लगता है गाइस। तो इसको सही करने के लिए आप लोगों को मैकेनिक के पास जाना होगा, और मैकेनिक इसके सारे पार्ट्स को खोलेगा। जैसे कि मैंने इसके काम को करा चुका है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें काम क्या करना होता है। ये जो टी प्लेट देख रहे हैं, टी जो देख रहे हैं गाइस, यहाँ से बैंड होता है और शॉकर भी बैंड होता है। तो इसका शॉकर टी और टी प्लेट, ये तीनों खोल के ले जाना पड़ता है लेथ वाले के पास, और वहाँ पर एक प्रेशर मशीन होता है, पंप मशीन होता है, जो कि उसके द्वारा शॉकर के पाइप को सीधा करता है, और उसके साथ ही हैंडल के टी को भी सीधा करता है लेथ मशीन में लगा के। तो इस तरीके से मैंने इसका काम कराया है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल सीधा हो गया है। मैंने शुरू में शॉर्ट दिखाया आपको टेढ़ा हुआ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें खोल के ले जाना पड़ता है। अगर आप बराबर फिनिशिंग कराना चाहते हैं तो आपको मैं सलाह दूंगा कि हैंडल का टी रिप्लेस करा दें, जो कि ये ठीक हो जाएगी। तो गाइस मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आपके बाइक का हैंडल टेढ़ा हो गया, बैंड हो गया, आपने बाइक चलाते हुए किसी से टकरा गया, कोई बाइक से टक्कर हो गई और हैंडल टेढ़ा भाग रहा है, तो फ़ौरन एक मैकेनिक के द्वारा आप इसको सही करा सकते हैं। तत्काल के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आसपास में अगर मैकेनिक नहीं मिलता है तो इसके लिए एक काम करें। अगर बाइक का हैंडल राइट साइड को भाग रहा है तो आपको डबल स्टैंड पे बाइक खड़ी कर देना है, और राइट साइड से ही चक्के पे चोट मारना है। आगे का जो चक्का होता है, राइट साइड से चक्के पे चोट मारना है, लेफ्ट साइड में हैंडल को झुका हैंडल को ले जाके, ठीक है। अगर इस तरीके से चोट मारेंगे तो हैंडल जो बैंड हुआ है, हैंडल के टी पर जो भी असर पड़ा है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर ऐसे में ठीक नहीं हो रहा है तो मैकेनिक के पास जाए। मैकेनिक क्या करते हैं कि शॉकर को खोलते हैं, दोनों शॉकर को खोलेंगे और हैंडल के टी को खोलेंगे, टी प्लेट को खोलेंगे, और सारा चीज़ खोल कर हम लोग क्या करते हैं कि लेथ मशीन के पास ले जाते हैं। लेथ मशीन में वहाँ पर सुविधा होता है, पंप की सुविधा होता है। पंप के द्वारा जो है पाइप को सीधा किया जाता है, शॉकर पाइप को सीधा किया जाता है, और इसके साथ ही हैंडल का टी अगर बैंड हो गया है तो फिर इसके लिए लेथ मशीन में लगा के उसको भी सीधा करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग हैंडल के टी प्लेट को भी सीधा करवा लेते हैं, टी को भी सीधा करवा लेते हैं, और शॉकर के पाइप को भी सीधा करवा लेते हैं। और अगर ये काम करने की चार्ज की अगर बात किया जाए तो तकरीबन 400 से लेकर 500 रुपये तक काम करा के आपको मैकेनिक दे देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे बिल्कुल ओरिजिनल फिनिशिंग चाहिए, कंपनी से जो बन के आई थी बिल्कुल ओरिजिनल फिनिशिंग चाहिए, तो आपको इसके लिए क्या क्या काम करना होगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हो सकता है कि हैंडल थोड़ी बहुत भी बैंड हो गया हो तो हैंडल आपको बदलना पड़ेगा, और शॉकर का जो टी है जिसमें कि रेसर लगता है, दोनों शॉकर उसमें पाता है, वो बदलना पड़ेगा। शॉकर के टी को बदलना पड़ेगा, और शॉकर का जो पाइप है गाइस वो भी आपको बदलना पड़ेगा। और इसमें अगर खर्च की बात किया जाए तो तकरीबन इसमें 6000 खर्च पड़ जाएगा। और मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जब भी अगर ये बैंड हो जाता है, थोड़ी बहुत टेढ़ा हो जाता है, तो आप इसे रिपेयर कराएं। रिपेयर ओनली 500 रुपये में हो जाता है गाइस। 500 रुपये अगर आप खर्च करते हैं तो ये रिपेयर हो जाता है, और इस बाइक को आप फिर काफ़ी दिनों तक चला सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर कसर रहती है तो आपको आदत बनाना होगा, और अगर आदत बनाना नहीं चाहते हैं तो फिर आपको 6000 रुपये लगाना पड़ेगा। और कहना चाहूँगा अगर आपने आज नया भी लगवा लिया, सब कुछ नया लगवा लिया, फिर कंपनी जैसे बिल्कुल हो गई, और फिर हो सकता है कि कल थोड़ी बहुत टक्कर लोग हो गई किसी से, या फिर दीवार में टकरा गया, पाया में टकरा गया, तो फिर से वो टेढ़ा हो सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि हैंडल अगर बैंड जब भी होता है आगे से, तो उसको आप रिपेयर कराइए, बल्कि उसके सारे पार्ट्स को चेंज मत कराइए, ठीक है। रिपेयर कराइए, रिपेयर ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस वीडियो में मैंने इतना बताया कि हैंडल टी अगर टेढ़ा हो जाता है, हैंडल एक साइड भागता है, तो उसको सही कैसे कराना है। अगर आप सही नहीं करा सकते हैं तो न्यू लगाने में कितना खर्च पड़ जाएगा। दोस्तों मैं हूं कासिम मोटो, झारखंड गोड्डा जिला के नरैनी से, क्योंकि नरैनी में हमारा मेन चौक पर ही वर्कशॉप है, और यहाँ पर 2 व्हीलर रिपेयरिंग जैसे काम होता है। BS6, BS3, BS4 जितने भी बाइक है, स्कूटी, मोटरसाइकिल एंड बुलेट, सबका यहाँ पे काम होता है। तो आप एक बार मेरे पास संपर्क कर सकते हैं आके। थैंक यू।